एक इंसान जिसने अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता, लेकिन अगले ही पल उसी पर अपने पूरे परिवार के कत्ल का आरोप लग गया। और सोचो, अगर एक दिन तुम्हें पता चले कि तुम जिस इंसान को बचाने की कोशिश कर रहे हो, वो असली दुनिया का नहीं, बल्कि एक कॉमिक बुक का कैरेक्टर है। आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ एक ऐसी माइंड ब्लोइंग कहानी जहाँ रियल वर्ल्ड और कॉमिक वर्ल्ड आपस में टकरा जाते हैं और हर एपिसोड के साथ दिमाग पूरी तरह घूम जाता है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि कहानी जितनी आगे बढ़ेगी उतनी ही ज़्यादा खतरनाक और इमोशनल होती जाएगी। कॉमिक वर्ल्ड में कॉन्ग चुन सेक्रेटरी के घर पहुंचता है। डोरबेल बजती रहती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तभी यांजू उसे बताती है, सेक्रेटरी का डोर कोड एक्चुअली ऑथर के स्टूडेंट के फ़ोन नंबर के लास्ट डिजिट्स है, क्योंकि उसने कैरेक्टर को अपने आइडल की तरह बनाया था। कॉन्ग चुन कोड डालकर डोर खोल देता है, फिर धीरे से यांजू की तरफ मुड़कर कहता है, तुम बाहर वेट करो। और जैसे ही वो अंदर कदम रखता है, उसे महसूस होता है कि अब उनकी कहानी सिर्फ रोमांस नहीं रही, अब ये जिंदगी और मौत की लड़ाई बन चुकी है। टू बी कंटिन्यूड। अब कहानी और भी ज़्यादा इमोशनल और डेंजरस हो चुकी थी। जब कॉन्ग चुन सेक्रेटरी के घर पहुंचा, तो सेक्रेटरी की नज़र सीधा उसकी फिंगर में पहनी वेडिंग रिंग पर जाती है। उसकी आंखें भर आती है। वो अंदर से टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी स्माइल करने की कोशिश करती है। सेक्रेटरी कांपती आवाज़ में पूछती है, तो तुम सच में शादी कर चुके हो? कॉन्ग चुन उसे शांत करने की कोशिश करता है। वो कहता है, ये सिर्फ फेक मैरिज है, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सेक्रेटरी के लिए ये वर्ड्स काफ़ी नहीं थे, क्योंकि उसकी पूरी ज़िंदगी सिर्फ कॉन्ग चुन के इर्द गिर्द घूमती थी। वो धीरे से कहती है, तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। और तभी उसके हाथ धीरे धीरे गायब होने लगते हैं, फिर पैर, फिर पूरा शरीर ट्रांसपेरेंट होने लगता है। बाहर खड़ी यांजू ये देखकर डर जाती है। वो तुरंत अंदर भागती है और पहली बार उसके सामने एक बहुत पेनफुल सच आता है। सेक्रेटरी की एग्जिस्टेंस सिर्फ कॉन्ग चुन से जुड़ी हुई थी। उसका पूरा कैरेक्टर इसी पर्पस के लिए बनाया गया था, लेकिन अब कॉन्ग चुन के दिल में यांजू थी। मतलब सेक्रेटरी का पर्पस खत्म हो रहा था और कॉमिक वर्ल्ड उसे इरेज कर रहा था। कॉन्ग चुन तुरंत सेक्रेटरी का हाथ पकड़ता है और कहता है, तुम मेरे लिए अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट हो, तुम हमेशा मेरी जिंदगी का हिस्सा रहोगी। जैसे ही वो ये वर्ड्स बोलता है, सेक्रेटरी का शरीर वापस नॉर्मल होने लगता है। यांजू चुपचाप ये सब देखती रहती है। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो समझ चुकी थी कॉन्ग चुन की जिंदगी सिर्फ उसकी नहीं थी। उसकी दुनिया में और भी लोग थे जो सिर्फ उसी के लिए जी रहे थे। अब कॉन्ग चुन ने एक टेरिफाइंग फैसला लिया। वो यांजू से कहता है, जब तुम रियल वर्ल्ड वापस जाओ तो स्टोरी को रीसेट कर देना, सब कुछ उस पॉइंट पर ले जाओ जहां हम पहली बार मिले भी नहीं थे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फेसलेस किलर कॉमिक वर्ल्ड से बाहर आकर रियल वर्ल्ड में लोगों को मारता रहेगा। कॉन्ग चुन उसे एक यूएसबी देता है और कहता है, इसे ऑथर तक पहुंचा देना और मुझे भूल जाना। फिर वो दर्द भरी स्माइल के साथ कहता है, मैं सिर्फ एक कॉमिक कैरेक्टर हूँ, अगर कभी मेरी याद आए तो बुक स्टोर जाकर कॉमिक पढ़ लेना। ये कहने के बाद कॉन्ग चुन बिल्डिंग से नीचे छलांग लगा देता है और उसी पल पूरा कॉमिक वर्ल्ड रीसेट हो जाता है। सब कुछ वापस नॉर्मल टाइमलाइन में चला जाता है। लेकिन इस रीसेट की सबसे पेनफुल कीमत थी, कॉन्ग चुन अपनी सारी मेमोरीज खो देता है। उसे यांजू याद ही नहीं रहती। कॉन्ग चुन ने जो यूएसबी दिया था उसमें ऑथर के लिए एक लेटर और इंस्ट्रक्शंस थे। वो अपनी फेट एक्सेप्ट कर चुका था। अब वो बस चाहता था कि ऑथर डब्ल्यू कॉमिक को एक हैप्पी एंडिंग दे, और सबसे ज़रूरी, फेसलेस किलर को एक चेहरा और आइडेंटिटी दे, ताकि चेओस हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। अब ऑथर एक नई स्टोरी बनाता है। वो फेक कल्प्रिट क्रिएट करने का फैसला करता है, एक ऐसा इंसान जिसे देखकर कॉन्ग चुन बिलीव कर ले कि वही असली किलर था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, कॉन्ग चुन का आईक्यू बहुत हाई था। अगर स्टोरी में कोई भी लूपहोल होता तो वो तुरंत पकड़ लेता और फिर दोनों दुनियाओं में चेओस फैल जाता। ऑथर और उसका स्टूडेंट फिर से कॉमिक बनाना शुरू करते हैं। नई स्टोरी में रिवील किया जाता है कि कॉन्ग चुन के पिता का एक शूटिंग टीम मेट था जो मेंटली अनस्टेबल था। उसे लगता था कि कॉन्ग चुन के पिता ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, इसलिए उसने रिवेंज में पूरा परिवार मार दिया। उसके घर से फेक एविडेंसेस भी मिल जाते हैं और पब्लिक पूरी कहानी पर विश्वास कर लेती है। अब ऑथर चाहता था कि एंडिंग पीसफुल हो, इसलिए वो प्लान करता है, कातिल पकड़ा जाएगा, पॉलिटिशियन विलन जेल जाएगा और फिर कॉन्ग चुन अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड सेक्रेटरी के साथ हैप्पी लाइफ जिएगा, ताकि रीडर्स को परफेक्ट एंडिंग मिले। लेकिन उन्हें क्या पता था, असल विलन अभी जिंदा था। फेसलेस किलर को सब पता चल जाता है और वो फ्यूरियस हो जाता है, क्योंकि उसने हमेशा ऑथर के ऑर्डर्स फॉलो किए थे। उसने कॉन्ग चुन की फैमिली मारी सिर्फ स्टोरी आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन अब ऑथर और कॉन्ग चुन मिलकर उसे ख़त्म करना चाहते थे। उसे लगा सब ने उसे बिट्रे किया है। अब पहली बार फेसलेस किलर को एक फेस मिल चुका था, ऑथर का फेस, ऑथर की वॉइस और सबसे डेंजरस, ऑथर की कॉन्शियसनेस। अब वो ऑथर को कंट्रोल कर सकता था। कॉमिक वर्ल्ड में वो लिटरली किंग बन चुका था। फेसलेस किलर सीधे कॉन्ग चुन के टीवी स्टेशन पहुंच जाता है और वहां मैसेकर शुरू कर देता है। चारों तरफ गोलियां, चीखें, खून, पूरा बिल्डिंग बैटलफील्ड बन जाता है। और सबसे शॉकिंग मोमेंट, वो खुद कैमरा के सामने अपना चेहरा दिखाता है। अब वो सिर्फ एक शैडो नहीं रहा,
अब वो रियल फिजिकल एग्जिस्टेंस बन चुका था। टीवी स्टेशन अटैक की खबर आते ही यानजू फिर कॉमिक वर्ल्ड में खिंच जाती है। पूरा हॉस्पिटल क्योस से भरा हुआ था। डॉक्टर्स भाग रहे थे, नर्सेस घायल लोगों को संभाल रही थी, हर तरफ पैनिक था। और तभी कॉन्ग चुन अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है। वो उसे एक घायल पेशेंट के पास खींच कर ले जाता है। पेशेंट दर्द से चिल्ला रहा था, लेकिन यानजू सिर्फ कॉन्ग चुन को देखती रह जाती है, क्योंकि रीसेट के बाद भी उसका दिल उसे पहचान रहा था। लेकिन कॉन्ग चुन उसे डांट देता है, खड़ी क्या हो, हेल्प करो। नोटिस करते हैं कि यानजू हॉस्पिटल स्टाफ नहीं है, इसलिए वो तुरंत वहाँ से निकल जाती है। लेकिन अब उसकी हालत बहुत ख़राब थी। कॉमिक वर्ल्ड में उसके पास ना पैसे थे, ना घर, ना कोई आइडेंटिटी। कई दिनों तक वो फ्री फूड सेंटर्स में खाना खाती है, कभी आइसक्रीम चुरा कर खाती है, कभी रात सड़कों पर बिताती है। आखिरकार मजबूर होकर वो सेक्रेटरी के घर चुपके से घुस जाती है। उसका प्लान सिंपल था, थोड़े नूडल्स बनाना, बाथ लेना और थोड़ा पैसा चुरा लेना। लेकिन तभी दरवाज़ा खुलता है और अंदर आता है कॉन्ग चुन। वो कुछ लेने आया था। किचन में उबलते पानी को देखकर उसे समझ आ जाता है कि घर में कोई है। अचानक वो ज़ोर से डोर किक करके खोल देता है और सामने जो सीन था उसे देखकर कोई भी शर्म से पानी पानी हो जाए। अब कहानी अपने सबसे इमोशनल फेज़ में पहुंच चुकी थी। जब कॉन्ग चुन ने यानजू के जले हुए होठ देखे तो वो तुरंत ऑइंटमेंट निकालता है और बहुत प्यार से उसके होठों पर लगाने लगता है। उसका टच इतना जेंटल था कि यानजू की आंखें भर आती है, लेकिन ये केयर उसे खुश करने के बजाय और ज़्यादा तोड़ देती है। यानजू अचानक उसका हाथ पकड़कर कहती है, बस करो, मेरे साथ ऐसा बिहेव मत करो। उसकी आवाज़ काँप रही थी। वो रोते हुए कहती है, मैं 1 हफ्ते से सड़कों पर सो रही थी, सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम ना बनूं। फिर भी तुम बार बार मेरे सामने आ जाते हो। इतना केयर क्यों करते हो मेरे लिए? और फिर उसके दिल का सारा दर्द बाहर आ जाता है। हमेशा मैं ही सब शुरू करती हूँ। मैंने किस किया, मैंने आई लव यू कहा, लेकिन तुमने कभी कुछ नहीं कहा। उसकी आवाज़ में फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस और लोनलीनेस सब था। पहली बार कॉन्ग चुन को गिल्ट महसूस होता है। उसे एहसास होता है कि शायद उसने यंजू को बहुत हर्ट किया है। वो उसे पुलिस के हवाले करना चाहता था, लेकिन अब उसे पछतावा होने लगा था। उसी समय कॉन्ग चुन उसे हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ टीवी स्टेशन अटैक में घायल एम्प्लॉई एडमिट था। वो आदमी कांपती आवाज़ में कहता है, मुझे एक रिकॉर्डिंग मिली थी। उस रिकॉर्डिंग में कॉन्ग चुन और उसके पिता की लड़ाई की आवाज़ थी। फिर गनशॉट सुनाई देता है और ये रिकॉर्डिंग सुनकर वो आदमी भी पहली बार कॉन्ग चुन पर शक करने लगता है। लेकिन यांजू तुरंत समझ जाती है ये सब फेसलेस किलर का खेल था। उसने ऑथर को फोर्स करके ये फेक रिकॉर्डिंग बनवाई थी। लेकिन तभी अचानक कहीं से एक गोली आती है और उसी एम्प्लॉई को मार देती है। सब कुछ सेकंड में हो जाता है और सबसे शॉकिंग बात, अचानक कॉन्ग चुन के हाथ में गन दिखाई देने लगती है। उसी समय पुलिस कमरे में घुसती है और उन्हें सिर्फ इतना दिखता है, एक डेड बॉडी और कॉन्ग चुन के हाथ में गन। अब विक्टिम फिर से क्रिमिनल बन चुका था। कॉन्ग चुन कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, इसलिए वो यांजू को लेकर भाग जाता है। भागते समय पुलिस गोली चलाती है और कॉन्ग चुन घायल हो जाता है। अब यांजू खुद कार ड्राइव करती है। जब वो फार्मेसी में मेडिसिन लेने जाती है तब न्यूज़ में देखती है कातिल कॉन्ग चुन ने फिर हत्या की। तभी उसे समझ आता है उसके पिता और कॉन्ग चुन का पूरा प्लान फेल हो चुका है। अब कॉमिक वर्ल्ड पूरी तरह फेसलेस किलर के कंट्रोल में था। अब कहानी ईविल चला रहा था। यांजू कॉन्ग चुन को एक छोटे से हिडन होटल में छुपाती है, क्योंकि अब हर जगह पुलिस उसे ढूंढ रही थी। वो उसकी गोली का इलाज करती है, लेकिन अंदर से पैनिक में थी, क्योंकि अब सिर्फ वही फेसलेस किलर को रोक सकती थी। जब वो वापस रियल वर्ल्ड जाने लगती है तो जाने से पहले कॉन्ग चुन को किस करती है और उसी पल उसे एहसास होता है कि वो उससे दोबारा प्यार करने लगी है। फिर वो कॉमिक वर्ल्ड छोड़कर रियल वर्ल्ड में लौट आती है। यांजू सीधे अपने पिता के घर पहुंचती है, लेकिन डोर खुला हुआ था। पूरा घर डरावनी खामोशी से भरा था। उसके पिता कुर्सी पर बैठी थी, पीठ उसकी तरफ थी। यांजू धीरे धीरे उनके पास जाती है और जैसे ही वो उनका चेहरा देखती है उसकी चीख निकल जाती है। उनका पूरा चेहरा डिस्टॉर्टेड था, जैसे किसी ने चेहरे को मिटा दिया हो। आंखें, नाक, होंठ सब धुंधले और बिगड़े हुए। डरकर यांजू बाहर भागती है और ऑथर के स्टूडेंट को कॉल करती है, लेकिन उसे भी कुछ समझ नहीं आता। बस एक बात क्लियर थी, फेसलेस किलर अब ऑथर के शरीर को कंट्रोल कर रहा था। डर के बावजूद यांजू फिर से ऑफिस में जाती है। वो ड्राइंग बोर्ड उठाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसका डिस्टॉर्टेड फादर उसका हाथ पकड़ लेता है। उसका ब्लर्ड चेहरा धीरे धीरे यांजू की तरफ मुड़ता है। पूरा सीन हॉरर मूवी जैसा था। उधर कॉमिक वर्ल्ड में पुलिस होटल तक पहुंच चुकी थी। कॉन्ग चुन दर्द में होने के बावजूद गन निकाल लेता है। वो डिसाइड कर चुका था, अगर ज़रूरत पड़ी तो आखिरी सांस तक लड़ेगा,
लेकिन तभी अचानक ब्लड स्टेन्स गायब होने लगते हैं। होटल रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाते हैं, सीसीटीवी फुटेज इरेज हो जाती है, कार्स के नंबर प्लेट्स बदल जाते हैं। असल में यांजू ऑफिस में बैठकर स्टोरी बदल रही थी। उसने अपने पिता को कमरे से बाहर लॉक कर दिया था और खुद डरते हुए भी ड्राइंग करती रही। वो गनशॉट ट्रीटमेंट ड्रॉ करती है, हीलिंग प्रोसेस लिखती है और लिटरली मैजिक की तरह कॉन्ग चुन की हालत इंप्रूव होने लगती है। सुबह कॉन्ग चुन अलार्म से उठता है। टेबल पर मेडिकल सप्लाईज रखी थी और साथ में यांजू के इंस्ट्रक्शंस। अब तक इतनी स्ट्रेंज चीज़ें देखकर उसे इन सब की आदत हो चुकी थी। वो बिना एनेस्थीसिया के खुद अपने शरीर से बुलेट निकालता है और स्टेपल्स से वुंड बंद कर देता है। पूरा सीन बेहद पेनफुल था। अब पूरी दुनिया कॉन्ग चुन से नफरत कर रही थी। गन इंसिडेंट सब ने उसे मर्डरर साबित कर दिया। जो आदमी कभी जस्टिस सिंबल था, अब लोगों के लिए क्रिमिनल बन चुका था। वो लिटरली रैट की तरह चुप चुप कर जी रहा था और क्योंकि स्टोरी अब उसके खिलाफ थी, उसका शरीर धीरे धीरे डिसअपियर होने लगा। मतलब कॉमिक वर्ल्ड खुद उसे मार रहा था। उधर यंजू लगातार उसकी फेट बदलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी फेसलेस किलर स्क्रीन से हाथ बाहर निकालकर उसका गला दबाने लगता है। यंजू किसी तरह खुद को बचाती है और तुरंत ड्राइंग बोर्ड बंद कर देती है। अब उसके सामने इम्पॉसिबल प्रॉब्लम थी। अगर बोर्ड ओन करती तो किलर रियल वर्ल्ड में अटैक कर सकता था। अगर ओएफ रखती तो वो कॉन्ग चुन की मदद नहीं कर पाती। इसी बीच यंजू फिर कॉमिक वर्ल्ड में खिंच जाती है और इस बार वो सीधे पॉलिटिशियन विलन के ऑफिस में पहुंचती है। अब पॉलिटिशियन भी उसे मारना चाहता था क्योंकि विटनेसेस ने बताया था कॉन्ग चुन के साथ एक मिस्टीरियस गर्ल थी। स्टोरी इतनी बदल चुकी थी कि 1 महीना बीत जाता है। यंजू तुरंत उस होटल पहुंचती है जहां उसने कॉन्ग चुन को छुपा, लेकिन वहां डोर गायब था, कमरा खाली था और लोगों ने कहा कॉन्ग चुन पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। ये सुनकर उसका दिल टूट जाता है, लेकिन तभी उसे बॉडीगार्ड मिलता है। वो सीक्रेटली एक एड्रेस देता है और कहता है उसे सरेंडर करने के लिए समझाओ। कई घंटों तक बस स्टॉप पर वेट करने के बाद यंजू आखिरकार कॉन्ग चुन को देखती है। दोनों कुछ पल बस एक दूसरे को देखते रहते हैं। कॉन्ग चुन नोटिस करता है उसके रूम का डोर गायब हो गया, कार प्लेट बदल चुकी है और गन मैजिकली उसके हाथ में आ गई थी। अब वो इन बिजार घटनाओं का आदी हो चुका था। अब यंजू ही उसकी पूरी दुनिया बन चुकी थी। अकाउंट्स फ्रीज हो चुके थे, फ़ोन बंद था, फिर भी वो उसके लिए नए कपड़े खरीदना चाहता था। दोनों साथ शॉपिंग करते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, ग्रॉसरीज खरीदते हैं और घर जाकर साथ खाना बनाते हैं। कुछ पल के लिए वो दोनों नॉर्मल कपल जैसे लगते हैं, लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। कॉन्ग चुन के पास अचानक डब्ल्यू कॉमिक बुक आ जाती है और उस कॉमिक में उसकी लॉस्ट मेमोरीज थी। जब वो पेजेस पलटता है तो उसे यंजू के साथ बिताए मोमेंट्स याद आने लगते हैं। हालांकि पूरी मेमोरीज वापस नहीं आई थी, लेकिन अब वो समझ चुका था उनके बीच कुछ बहुत गहरा रिश्ता था और इसी वजह से अब वो सरेंडर नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे सच जानना था। तभी अचानक वो मिस्टीरियस डोर फिर से खुलता है जो रियल वर्ल्ड और कॉमिक वर्ल्ड को जोड़ता था। कॉन्ग चुन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है और यंजू का हाथ पकड़ लेता है। टू बी कंटिन्यूड। अब कहानी अपने सबसे डेंजरस और इमोशनल क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही थी। जब यंजू ने अपने पिता का वो डरावना चेहरा देखा तो उसका दिल पूरी तरह टूट गया। उसकी ज़िंदगी अब 2 हिस्सों में बंट चुकी थी, एक तरफ रियल वर्ल्ड, दूसरी तरफ कॉमिक वर्ल्ड, और दोनों के बीच वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी क्योंकि वो किसी भी कीमत पर कॉन्ग चुन का नाम साफ करना चाहती थी। लगातार डर, भागना, 2 दुनियाओं के बीच फंसना, इन सब ने यंजू को मेंटली और फिजिकली तोड़ दिया था। आखिरकार वो बेहोश होकर गिर जाती है। उसकी कलीग उसे हॉस्पिटल ले जाती है। उधर कॉमिक वर्ल्ड में कॉन्ग चुन ऑथर के स्टूडेंट के साथ मिलकर ड्राइंग बोर्ड को डिसमेंटल कर देता है ताकि फेसलेस किलर दो दुनियाओं के बीच फ्रीली ट्रैवल न कर सके। ऑथर का स्टूडेंट असल में कॉन्ग चुन का बहुत बड़ा फ़ैन था। जब उसने पहली बार अपने आइडल से हाथ मिलाया तो एक्साइटमेंट में लिटरली कांपने लगा। उसके लिए ये सपना सच होने जैसा था। अब ड्राइंग बोर्ड सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही जोड़ा जाता था। मतलब रियल वर्ल्ड और कॉमिक वर्ल्ड के बीच का रास्ता ऑलमोस्ट बंद हो चुका था। अब कॉन्ग चुन लगातार 2 दिन तक पूरा डब्ल्यू कॉमिक पढ़ता है। हर चैप्टर, हर मेमोरी, हर दर्द सब दोबारा उसकी आंखों के सामने आने लगता है। उसे वो ओरिजिनल प्लान भी मिलता है जो उसने खुद ऑथर को दिया था। अब फाइनली उसे पूरी सच्चाई समझ आ जाती है। इसके बाद कॉन्ग चुन फिर से ड्राइंग बोर्ड असेंबल करता है और उसे ओएन करता है। उसके हाथ में गन थी और इस बार उसका टारगेट सिर्फ एक था, फेसलेस किलर। उधर किलर अपने कमरे में अकेला बैठा था। पूरा समय फ्रीज था। अब उसके आसपास कोई इंसान नहीं बचा था जिसे वो मार सके, लेकिन उसे डर नहीं था क्योंकि अब वो खुद को कॉमिक का मेन कैरेक्टर समझने लगा था। उसे यकीन था कॉन्ग चुन जल्द डिसअपीयर हो जाएगा